फ्रेंड्स, वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। सीसीआई ने सिलेबस 200 125 जो है वो क्या हुआ अपडेट, वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और रेक्स इंस्टीट्यूट में किस तरह की हम ये कवर कराते हैं सिलेबस में पूरा, वो क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो इसमें सिलेबस है, इसमें टोटल सबसे पहले नेटवर्क फंडामेंटल से 20% क्वेश्चन, नेटवर्क एक्सेस से 20%, आईपी कनेक्टिविटी से 25% और आईपी सर्विसेज से 10%, सिक्योरिटी फंडामेंटल से 15% और ऑटोमेशन एंड प्रोग्राम से बेसिकली प्रोग्रामेबिलिटी से 10% के आसपास क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले नेटवर्क फंडामेंटल्स। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, तभी आप CCNA CCNP लाइन में जाएं तो अच्छा आपको वहाँ पर एक्सपोजर मिलता है। अदरवाइज़ थोड़ी सी फिर टफ हो जाती है फील्ड। इंग्लिश अच्छी चाहिए और ग्रेजुएशन मस्ट है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले फंडामेंटल्स है, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स रूटर्स हैं, स्विचेस हैं, हब है, ब्रिज है, ये कनेक्टिविटी डिवाइस जितने हैं वो सारा इसमें कवर होता है। जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स और IPS है वो कवर होगा। एक्सेस पॉइंट, कंट्रोलर्स, सिस्को DNA सेंटर्स एंड WLS, इसके अलावा एंड पॉइंट्स और सर्वर्स इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स में। इसके अलावा नेटवर्क टोपोलॉजी, 2 टायर, 3 टायर, स्पिन लीफ, इसके अलावा वैन, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, SOHO, प्रीमिसेस एंड क्लाउड्स, ये आपका नेटवर्क फंडामेंटल्स का जो रहता है वो कवर होता है। फिजिकल इंटरफेसेस, केबलिंग टाइप्स, फाइबर जो केबल्स हैं, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर केबल, वो सारा कुछ, कॉपर कनेक्शंस, इथरनेट, शेयर्ड मीडिया एंड पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट्स ऑफ PoE, concepts of PoE, identify interfaces and cable issues, collision errors, mismatch, डुप्लेक्स और जो स्पीड है वो सब इसमें देखना है। TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल में कंपैरिजन, IPv4 एड्रेसिंग, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास C, कन्फिग्रेशन एंड सबनेटिंग क्लास A, क्लास B, क्लास C का, नेटवर्क नीड फॉर प्राइवेट IPv4 एड्रेसिंग, कन्फिग्रेशन एंड जो IPv6 एड्रेसिंग है उसका पूरा कन्फिगर करना, वेरीफाई करना, एंड प्रीफिक्सेस, IPv6 एड्रेसेस के टाइप्स, ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, लिंक लोकल, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट, मॉडिफाइड, EUI64। नेटवर्क का जो बेसिकली IPv6 एड्रेस के टाइप्स होते हैं, ये वो कितने तरह के होते हैं वो क्लियर कराऊंगा। ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, लिंक लोकल, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट, मॉडिफाइड, EUI64, वेरीफाई IP पैरामीटर्स फॉर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ है, इसके अलावा मैक है, लिनक्स है, वो सारी चीज़ें पैरामीटर्स क्लाइंट्स के लिए क्या क्या देखने। वायरलेस प्रिंसिपल्स, नॉन ओवरलैपिंग वाईफाई चैनल्स, SSID, RF इंक्रिप्शन, इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन को एक्सप्लेन करना, वर्चुअल मशीन्स को देखना, फंडामेंटल्स क्या है उनका, डिस्क्राइब स्विचिंग कंसेप्ट्स, मैक लर्निंग, मैक एड्रेस क्या है, एजिंग, फ्रेम स्विचिंग, फ्रेम फ्लोडिंग, मैक एड्रेस टेबल, ये आपका पूरा इसमें कवर होता है। फिर जो सेकंड आता है वो होता है नेटवर्क एक्सेस। नेटवर्क एक्सेस में कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई VLANs, वर्चुअल लैंस, स्पैनिंग मल्टी पल स्विचेस, एक्सेस पॉइंट, डाटा एंड वॉइस, डिफ़ॉल्ट वर्चुअल लैंस कनेक्टिविटी, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई इंटरफेस, स्विच कनेक्टिविटीज़ आएंगी। ट्रंक पोर्ट्स क्या होते हैं, 802.1 IQ, नेटिव VLANs, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स और LLDP कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई लेयर 2, लेयर 3। ईथर चैनल क्या है, नीड फॉर बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रैपिड VPST प्लस, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का कंसेप्ट एंड आइडेंटिफाइंग बेसिक ऑपरेशंस क्या है। रूट पोर्ट, रूट ब्रिज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, अदर जो पोर्ट नेम्स होते हैं VLAN के अंदर वो, पोर्ट स्टेट्स है, फॉरवर्डिंग एंड ब्लॉकिंग, पोर्ट फास्ट कैसे करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कंपेयर सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर्स एंड AP मोड्स। इसके अलावा डिस्क्राइब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शंस, WLAN, वायरलेस लैन कंपोनेंट्स, AP, WLC, एक्सेस, ट्रंक पोर्ट, LGA। इसके अलावा डिस्क्राइब AP WLC मैनेजमेंट एक्सेस कनेक्शंस। जैसे इसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट के अलावा SSH, सिक्योर शेल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी कंसोल, TACAS रेडियस, कॉन्फ़िगर द कंपोनेंट्स ऑफ वायरलेस LAN, access for client connectivity using GUI only such as wireless LAN, security settings,
क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोफाइल्स एंड एडवांस वायरलेस लैन सेटिंग्स। ये नेटवर्क एक्सेस 20% इसमें कवरेज होते हैं क्वेश्चंस। आईपी कनेक्टिविटी 25%, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसी से मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ राउटिंग टेबल, राउटिंग प्रोटोकॉल, कोड्स क्या है, प्रीफिक्स, नेटवर्क मास्क क्या है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, मैट्रिक, गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट, वो सारी चीज़ें। हाउ अ राउटर मेक्स अ फॉरवर्डिंग डिसीजन बाय डिफ़ॉल्ट, तो कैसे फॉरवर्ड करता है। लॉन्गेस्ट मैच क्या है, एडी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, राउटिंग प्रोटोकॉल मैट्रिक, कन्फिगर एंड वेरीफाई IPv4 एंड IPv6 स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउट क्या है, नेटवर्क राउट क्या है, होस्ट राउट क्या है, फ्लोटिंग और स्टैटिक राउट क्या है। इसके बाद कन्फिगर एंड वेरीफाई सिंगल एरिया OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वर्जन 2, नेवर एजेंसीज क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट, DR VDR सेक्शंस, राउटर की ID, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फर्स्ट होप रिड्यूडेंसी प्रोटोकॉल। ये आपका पूरा IP कनेक्टिविटी में ये सिलेबस कवर होता है। इसके बाद आता है IP सर्विसेज, जो 10% क्वेश्चंस रहते हैं। तो IP सर्विसेज में क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ सिलेबस में। कॉन्फ़िगर करना, वेरीफाई करना, सोर्स NTA यूजिंग स्टैटिक एंड पूल्स, NTP कॉन्फ़िगरेशन, वेरिफिकेशन एज ए क्लाइंट मोड, एज ए सर्वर मोड, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एंड DNS डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस इन डिटेल्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी IP सर्विसेज में। इसके बाद जो आगे सिलेबस में है, फंक्शंस ऑफ SNMP इन नेबर ऑपरेशन सिस्टम नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिसलॉग फीचर्स इंक्लूडिंग फैसिलिटीज एंड लेवल, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाइंग DHCP क्लाइंट एंड रिले, PHP एक्सप्लेन एंड फॉरवर्डिंग पर होप बिहेवियर, वो सारा चीज़, मेकिंग क्यूइंग कंजेशन पॉलिसिंग, शेपिंग, कॉन्फ़िगर नेटवर्क डिवाइसेस फॉर रिमोट एक्सेस यूजिंग SSH, describe the capability and functions of TFTP and FTP in the network। ये पूरा का पूरा IP सर्विसेज। फिर आते हैं आपका सिक्योरिटी फंडामेंटल्स में, 15% क्वेश्चन इससे रहेंगे। इसमें जो होगा मेन, डिफाइन की सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, थ्रेट्स, इसके अलावा एक्सप्लॉइट्स एंड मिटिगेशन टेक्निक्स, डिस्क्राइब द सिक्योरिटी प्रोग्राम्स एलिमेंट्स, यूज़र अवेयरनेस ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, कॉन्फ़िगर डिवाइस एक्सेस कंट्रोल यूजिंग लोकल पासवर्ड, डिस्क्राइब सिक्योरिटी पासवर्ड पॉलिसीज एलिमेंट्स सच एज मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, पासवर्ड अल्टरनेटिव्स। इसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सर्टिफिकेट्स एंड बायोमेट्रिक्स, ये सारा पूरा कवर होगा। डिस्क्राइब रिमोट एक्सेस, साइट टू साइट VPNs, कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाइंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, कॉन्फ़िगर लेयर 2 सिक्योरिटी फीचर्स, DHCP स्नूपिंग, डायनेमिक ARP इंस्पेक्शन एंड पोर्ट सिक्योरिटी, differentiate authentication, authorization and accounting concepts, describe wireless security protocols, WPA, WPA2 and WPA3, configure wireless LAN using WPA2, PSK using GUI, graphical user interface के द्वारा कैसे यूज़ करना है। सिक्योरिटी फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आने चाहिए। ये 15% के करीब करीब क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं। ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी, ये एक नई चीज़, बहुत काफ़ी चीज़ें नई जुड़ी हैं, बाकी सारे CCNA के एग्ज़ाम कवर ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ऑटोमेशन प्रोग्रामेबिलिटी में आपका एक्सप्लेन हाउ ऑटोमेशन इम्पैक्ट्स नेटवर्क मैनेजमेंट, कंपेयर ट्रेडिशनल नेटवर्क विथ कंट्रोल बेस्ड नेटवर्किंग, डिस्क्राइब कंट्रोलर बेस्ड एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो आर्किटेक्ट कल्चर है वो इसमें रहेगा। कवरलेस अंडर लेयर एंड फैब्रिक्स, सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, नॉर्थ बैंड एंड साउथ बैंड APIs, कंपेयर ट्रेडिशनल कैंपस डिवाइस मैनेजमेंट विथ सिस्को DNS सेंटर, इनेबल डिवाइस मैनेजमेंट, जो ट्रेडिशनल कैंपस है उनके साथ कैसे सिस्को को हमें सेंटर को ऐड करना है। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीसेट बेस्ड APIs, इसके अलावा HTTP वर्ब्स एंड डाटा एनकोडिंग, CRUD, ये सारा इसमें कवर होगा। रिकॉग्नाइजिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म, पपेट, सेफ एंड एनसिबल। इसके बाद आता है इंटरप्रेट ISON एनकोडेड डेटा। ये पूरा सिलेबस है CCNA का। नेक्स्ट मैं बहुत जल्दी CCNP का सिलेबस भी इसमें आपको लाइव सेशन में बताऊंगा। मेरा CCNA CCNP सारी चीज़ें हैं, तो आप अगर कोर्स करते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कोर्सेज़ के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं।